नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोविकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको M3 Pro 5G मॉडल, उसके अंदर अगर चार्जिंग में इश्यूज आते हैं तो हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम आती रहती है कि कहाँ कहाँ पर कैसे वोल्टेज चेक करने हैं या फिर हम लोग कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं इसे। जैसे मान लो कि आपके पास में वीबस का लाइन है, उसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, वीबेट के लाइन में कितना वोल्टेज आना चाहिए, वीपीएच का लाइन में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे आप फॉलो कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन सा वोल्टेज आपको चेक करना है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज आते रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है इसको और कहाँ कहाँ पर कितने वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास में एक बिट मैप ओपन हो रहा है और यहाँ पर स्कीमेटिक शो कर रहा है। तो यहाँ पर बिट मैप में आपको सबसे पहले देखना है कि B2B कनेक्टर कौन सा है। B2B कनेक्टर मतलब कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर कौन सा है। उस वाले कनेक्टर के ऊपर 5 वोल्टेज इनपुट चेक करना होता है जब आपने चार्जर लगा रखा हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में सब मेन बोर्ड है। ये देखिए ये मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड में आपको देखना है यहाँ पर B2B कनेक्टर। तो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हम लोग देखेंगे तो नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। ये वाला जो कनेक्टर है CJ3101, ये वाला जो कनेक्टर है ये आपका B2B कनेक्टर है। इस वाले B2B कनेक्टर पर क्या रहता है कि जैसे सब बोर्ड होता है नीचे, सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है 5 वोल्टेज जब आपने चार्जर कनेक्ट कर रखा हो तब। तो चार्जर कनेक्ट कर रखा हो तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो टेस्टिंग पॉइंट है, इस टेस्टिंग पॉइंट पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। ये अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब कि आपका सब बोर्ड भी ओके है और सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक जो फ्लेक्स आ रही है वो भी ओके है। इसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बोर्ड हमारा B2B कनेक्टर है, इसके अंदर देखिए आप डिस्प्ले और आपका चार्जर का एक ही कनेक्टर है। मतलब कि किसी किसी मोबाइल में आपको 2 कनेक्टर मिलेंगे नीचे, किसी किसी मोबाइल में 1 कनेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर एक कनेक्टर है। यहाँ पर आपको फॉलो करना है ये वाला लाइन को, जिस पर यहाँ पर लिखा हुआ है USB VBus in। तो इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ये लेकर आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे U3101, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक OVP IC है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है OVP IC। तो ये वाला जो OVP IC है, ये OVP IC का काम होता है प्रोटेक्शन का। मतलब कि अगर ओवर वोल्टेज आ जाता है तो ये IC आगे वोल्टेज को नहीं जाने देगी। तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर देखेंगे तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर OVP IC के जस्ट नीचे। इस वाले कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इस IC के आगे की साइड में एक केप लगा है यहाँ पर। ये वाला केप है जिसका नाम है C3115। तो यहाँ पर देखेंगे OVP IC के जस्ट ऊपर एक केप लगा हुआ है। इस केप के ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर इनपुट में 5 वोल्टेज आ रहा है और आगे भी 5 वोल्टेज जा रहा है तो इसका मतलब OVP IC वर्क कर रहा है। अगर आगे वोल्टेज प्रॉपर नहीं जा रहा है, 5 वोल्टेज से कम वोल्टेज जा रहा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब कि OVP IC वर्क नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डायरेक्टली OVP IC को रिप्लेस नहीं करना है। पहले OVP IC का जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझना जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये OVP IC है। तो इस OVP IC को एक डिवाइडर सर्किट बनाकर यहाँ पर और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक इनेबल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइडर सर्किट में ये R1 है, ये R2 है। अगर इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू ड्रॉप होता है या फिर एक रजिस्टर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में OVP IC वर्क नहीं करेगा। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा हो तो उस कंडीशन में देखिए R13125 ये वाला है, इसका 1 मेगा ओम्स का यहाँ पर रजिस्टर लगा है और यहाँ पर लगा है 130 किलो ओम का रजिस्टर। तो ये रजिस्टर को दोनों को चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी रजिस्टर खराब होता है तो आपका OVP IC वर्क नहीं करेगा। अगर ऐसे कंडीशन कभी भी बनता है या फिर आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल ये कर सकते हो, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर C3114, यहाँ से एक जंपर उठाना है और यहाँ पर एक जंपर लगाना है C115, C3115। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर एक जंपर आपको कनेक्ट कर देना है। इससे OVP IC जो होगा वो बाईपास हो जाएगा।
बाईपास होने का मतलब कि अभी ये और वोल्टेज प्रोटेक्शन जो आईसी है ये हमने रिमूव कर दिया है, मतलब कि यहाँ से प्रोटेक्शन रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो उस कंडीशन में जो भी चार्जिंग आईसी है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आपको अगर ये आईसी मिलता है तो ये लगाना है, अगर नहीं है तो हम लोग इस तरह से भी बाईपास कर सकते हैं इसे। इसके बाद में यहाँ से देखिए ओवीपी आईसी की से आउटपुट जो वोल्टेज हुआ है यहाँ से इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक जो चार्जिंग आईसी है MT3660 6360 ये वाला इसमें चार्जिंग आईसी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए A1, A2, A3 इन तीनों पिनों के ऊपर वोल्टेज इनपुट हुआ है। तो यहाँ पर इनपुट हुआ है या नहीं हुआ, मतलब कि चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, ये अगर चेक करना हो तो आपको MID या PMID के नाम से एक लाइन मिलेगा, उस पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VMID B1, B2 और B3 पिन के ऊपर। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम है C1801 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला कैपेसिटर C1801। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको क्या वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब कि चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो चुका है। अब हमें आगे का चेक करना है कि चार्जिंग आईसी में वोल्टेज आ गया है तो चार्जिंग आईसी से आगे वोल्टेज कहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा यहाँ से कि VSYS वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो VSYS वोल्टेज के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है, ये वाली इसी आईसी के जस्ट नीचे एक कोयल लगा हुआ है। इस वाली कोयल के ऊपर आपको चेक करना है 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब कि चार्जिंग आईसी आपका VSYS वोल्टेज जो है वो आउटपुट कर रही है। अगर आउटपुट कर रही है तो यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर है C1804 ये वाला कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पर एक कोयल है, कोयल के जस्ट नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बूट कैपेसिटर। ये वाले कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या रहता है, जब आपने चार्जर लगा रखा हो तो ये कैपेसिटर एक साइड से तो देखिए कोयल की तरफ से कनेक्टेड रहेगा और दूसरी साइड से आईसी से कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पर क्या कंसेप्ट मिलेगा, कोयल की तरफ कनेक्टेड है वहां पर तो आपको कोयल पर जो वोल्टेज आ रहा है वो मिलेगा, मतलब कि 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में वोल्टेज मिलेगा। और उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर डबल वोल्टेज आएगा। तो आपको ये चीज चेक करनी है, जब चार्ज लगा रखा हो तो इस कैपेसिटर पर एक साइड में डबल वोल्टेज बनना जरूरी है। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि आपका चार्जिंग आईसी वर्क नहीं कर रहा है, ये चीज को देखना जरूरी है। अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो इसके बाद में आपको चेक करना है VBAT वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे VBAT वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर VBAT, देखिए यहाँ पर ये रहा G1, G2, G3 और H1 इस वाले पिन से आउटपुट हो रहा है, यहाँ पर VBAT लिखा हुआ है। ये वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज आ गया है। देखो यहाँ से सीधा ये वोल्टेज बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा। ये देखेंगे तो ये हमारे पास में बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर देखिए ये वोल्टेज कनेक्ट किया गया है। मतलब कि यहाँ पर जब भी आप चेक करते हैं तो आपको ये चीज का कंफर्म होना चाहिए कि बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, क्योंकि ये जो लाइन मैंने बताई आपको VBAT वाली लाइन, इस वाली लाइन से क्या होता है, चार्ज लगाते हैं तो बैटरी के पास वोल्टेज जाता है, जैसे ही आपने चार्ज हटाया तो बैटरी से वोल्टेज आईसी के पास जाएगा। मतलब कि आना और जाना दोनों वोल्टेज इसी के थ्रू यहाँ से होता है। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, इस वाले टेस्टिंग पॉइंट पर आपको वोल्टेज चेक करना है। अब वोल्टेज कितना चेक करना है वो बैटरी के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब कि आपके पास में बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है, मान लीजिए कि 3.5 वोल्टेज है या फिर 3.6 वोल्टेज है, जो भी है उसमें 0.1 या 0.2 वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि बैटरी के अंदर 3.6 वोल्टेज है तो आप जब भी चार्ज लगाओगे तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर 3.6 वोल्टेज न शो कर 3.7 या 3.8 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर ऐसा शो कर रहा है तो इसका मतलब कि चार्जर आपका वोल्टेज प्रॉपर भेज रहा है। अगर ऐसा नहीं शो कर रहा है इसका मतलब कि चार्जिंग आईसी वोल्टेज नहीं भेज रही है इधर। अगर नहीं भेज रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि बैटरी अपना सेंस मतलब कि आपका बैटरी कनेक्ट प्रॉपर है या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आईसी के पास आ रही नहीं आ रही। तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहां से देखिए बैटरी VBAT कनेक्टर सेंस पॉजिटिव और सेंस M माइनस, मतलब कि प्लस और माइनस का लाइन आता है यहाँ पर, जो कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में भी आपके पास में फेक चार्जिंग का इश्यू आएगा। तो ये चीज चेक करना जरूरी है आपको। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद में कुछ लाइनें यहाँ पर दिखाई गई है। देखो एक ILIM का लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर से इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है।
आपको ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि ये लाइन आपका ग्राउंड से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका चार्जिंग आईसी एक्टिव ही नहीं होगा, मतलब कि चार्जिंग आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो PD CC1 CC2 का लाइन है, ये लाइन भी कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप चार्ज कनेक्ट करते हो तो चार्ज कनेक्ट करने पर आईसी को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि चार्ज कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक USB VBus इनके नाम से एक लाइन आ रही है जो कि PD VBus के नाम से है। ये वाला लाइन आपका सेंस कर बताता है कि आपका चार्ज कनेक्ट हो गया है या चार्ज डिस्कनेक्ट है या फिर चार्ज के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, ये लाइन का सेंस कर बताने का काम रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो चार्जिंग आईसी है, सभी चार्जिंग पूरी चार्जिंग आईसी के अंदर मैंने सभी जगह पर आपको बताया कि कितना वोल्टेज कैसे कैसे चेक करना है। अगर ये प्रॉपरली आप चेक करते हैं तो आपका चार्जिंग का 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर किसी और मॉडल में आपके पास में कुछ इश्यूज आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मोबाइल में, आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, वो अगर रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड डिटेल को पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।